अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। तो मम्मा का जब इस ज्ञान के अंदर अलौकिक जन्म हुआ तो आरंभ से ही मम्मा बहुत ही होशियार थी। मम्मा ने जब अपना प्रभु को जीवन समर्पित किया तब से लेकर के मम्मा के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, परीक्षाएं, प्रतिकूल संजोग, प्रतिकूल बातें, तूफान, क्या क्या नहीं मम्मा के सामने आया, परंतु मम्मा ऐसी सहनशीलता की मूर्ति, समाने की मूर्ति, मम्मा के जीवन के अंदर प्रतिपल जब जब कोई समस्या आई हर वक्त मम्मा के अंदर एक नई शक्ति, उसकी ऊर्जा का दर्शन, उस शक्ति का अनुभव, साथ में रहने वाली क्या बहनें, क्या कन्याएं, क्या माताएं, क्या भाई, सभी ने किया। हर वक्त मम्मा का एक नया शक्तिशाली शिव स्वरूपा देखा। मम्मा बहुत छोटी उम्र में यज्ञ की, अर्थात शिव पिता ने यह जो अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा, जो ज्ञान यज्ञ आज भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है। जब उस यज्ञ को ओम मंडली कहा जाता था, तब से लेकर के मम्मा को बाबा ने उनकी विशेषताओं को देखते हुए, उनके गुणों की सुगंध को परखते हुए, उनकी बुद्धि प्रतिभा से प्रभावित और उनकी पवित्रता की और उनके चारित्र की ऊंचाई को देखते हुए, उनकी वफादारी, उनकी आज्ञाकारिता, उनकी निर्माणता, उनकी सरलता, मैं क्या क्या बातें बताऊं। तो मम्मा ने स्वयं प्रभु का तो दिल जीता, ब्रह्मा बाबा का भी दिल जीता, परंतु इतना ही नहीं, जब बाबा ने उनके ऊपर यज्ञ की जिम्मेवारी सौंपी तो उन्होंने सभी छोटे बड़े, गरीब साहूकार, पढ़े लिखे और अनपढ़, जो भी यज्ञ के अंदर थे, सभी का दिल मम्मा ने जीत लिया। क्योंकि मम्मा ने किसी में भी कोई भेदभाव नहीं रखा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये बुद्धू है, ये समझदार है। मम्मा ने सभी को अपनी प्यार की, रूहानी स्नेह की ममता लुटाई और हरेक को इतना प्यार से समझाकर उनके नकारात्मक जो भी अवगुण थे
या उनकी जो भी कमजोरियां थी, उनकी आदतें थी, और उन आदतों से, कमजोरियों से जो परेशान हुआ करते थे, उनको बड़े प्यार से शिव पिता के ब्रह्मा मुख से दिए हुए ज्ञान से उनको समझाकर और उनका परिवर्तन कर डालती थी। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन। निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन, मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं भी हूँ
ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा, मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। साया है मुझ पर यहाँ हरदम तुम्हारा, मैं तो यहाँ पर अनंत शक्तिवान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। तेरा आसमान। बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए है चाहे पुराने, चाहे छोटे है चाहे बड़े, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते। तो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाने जाओ, वहाँ मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता
अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। चीतकारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई। दुखियों की चीतकारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे
सत्यम शिवम सुंदरम भी एक ही है। एक से ही जीवन की सर्व प्राप्तियां है। सुख का सागर कल्याणकारी एक शिव बाबा है। मेरा तो एक है, दूसरों का कोई नहीं जगा। मेरे पास एक की ही याद है। मेरे मन का मीत एक शिव बाबा है। वह संगम की वह सुहानी महान घड़ियां जब मैंने परम पिता को पहचान लिया, उसकी बन गई तकदीर जग गई। पत्थर से हीरा बन गई। अनेक चक्रों से मैं मुक्त स्वदर्शन चक्रधारी बन गई। वाह, वह बृहस्पति की दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन सर्व प्राप्तियों के भंडारे खुल गए। कमाल है उस घड़ी की जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। और मुझे जीवन साथी मिल गया। सच्चा साथी मिल गया। प्रीत की रीत निभाने वाला साथी मिल गया। बीती सो बीती हो गई। उमंग उत्साह के पंख लग गए। उमंग उत्साह के पंख लग गए, लग गए। ओम शांति।
ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा ममतामयी जगदम्बा। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। दिव्यता की धनी मातु करुणामयी, तेरी महिमा है जग से निराली। शिव शक्ति बनी रूप ममतामयी, तेरी आभा अलौकिक रूहानी। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी।
माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। तेरी वाणी सुनी तो लगी वीणा है गूंजी। तेरी सूरत जो देखी, ये मूरत जग ने पूजी। मंदिरों में जो पाई, वही दिल में समाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। कर्म तेरे अनोखे, वो कितने प्यारे प्यारे। जो भी था पास आया, नहीं बिसरी बिसारे। खूबियाँ ऐसी पाई, तुम्ही लक्ष्मी कहलाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। माँ तेरी याद आई। माँ तेरी याद आई। Oh
परमात्मा ने तब क्यों कहा कि जब जब ऐसा अधर्म यानी अज्ञान होता है तभी मैं आता हूँ। तो उसके पहले वेद शास्त्र ग्रंथ भी थे न, तब तो अर्जुन को कहा न, इन सभी अध्ययन करने से मेरी प्राप्ति नहीं हुई, तुमको भी ना। तब तो कहा न, इन सबको भूलो। और अर्जुन के ही मिसाल में है न, गीता में ही है कि ये सब जो तुमको गुरु आदि ये सभी जो तुम्हारे पढ़ाने वाले हैं, जिसने तुमको पढ़ाया है, इन सब को भी भूलो। कहा न, उसमें तो कहा है मारो। ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि आदि जो तुम्हारे गुरु खड़े हैं, इन सब को मारो। पर तुम मारो कोई हिंसा के लिए तो नहीं। भगवान कहेंगे न कि इनको सबका गला काटो। उनका मतलब यही था कि इन सबको भूलो, जो तुमको उन्होंने पढ़ाया सिखाया। तो इन गुरुओं को भी भूलो, और ये मामा काका चाचा बाबा भी भूलो, और जिन्होंने भी जो भी अभी तुम्हारे सब ये रिश्ते हैं, इनको भूल करके अभी मेरे से अपना रिश्ता जोड़ो। अर्थात मन मना भव, गीता में भी है ना, मन को अभी निरंतर मेरे में लगाओ। बाकी ये सभी तो बातें भूल जा। क्यों भूलवाई? क्योंकि वो सभी बातें मनुष्यों की थी, मनुष्यों ने बैठ कर करके सुनाई थी। इसीलिए बाप ने समझाया कि वो मनुष्य की बुद्धि है, अभी मेरी बुद्धि जो है ना, वो तो सबसे श्रेष्ठ है ना। और यथार्थ मेरी बुद्धि तुमको नॉलेज दे सकेंगी, मनुष्य की बुद्धि तुमको यथार्थ नहीं देंगी। इसीलिए कहा उन सब बातों को भूल करके अभी जो मैं सुनाता हूँ उन्हीं बातों को सुन, और उसी को सुनकर उसी पर अभी चल, तो तू अपने स्वर्ग का अधिकार पा सकेगी। तो ये जो अभी अपन सुन रहे हैं ना, ये कोई मनुष्य की मत नहीं है। हम कोई मनुष्य के द्वारा नहीं सुन रहे हैं। ये भी कोई भूल न करे, हमको कोई दादा नहीं सुनाते हैं, क्योंकि बहुतों ने सुना है दादा का नाम। इसीलिए बतलाया जाता है कि हमको कोई नॉलेज देने वाला दादा नहीं है। तो हमारे इतने परम पूज्य परमात्मा अगर अभी हाजरा हजूर हो, तो उसके हाजिरी में क्यों हमारी दुनिया ऐसी गिरती आई है। ओम शांति। और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 30/1/88। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। हिम्मत का दूसरा कदम है सहनशीलता। मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। अब बाप की पहली श्रेष्ठ रचना कौन है? ब्राह्मण। तो कौन से ब्राह्मण? हम संगम युगी ब्राह्मण। तो हमें कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए कि हम स्वयं शिव बाबा जो कि परमात्मा है, गॉड फादर है, हम उसकी पहली रचना है। तो आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मण की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर किसको कहेंगे? पहले किसको रचा? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को। तो पहला नंबर रचना है, ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार है। कौन सा यादगार है? आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता, और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। जो सृष्टि प्रभु रचेंगे नई, उसमें भी जो पहला देवता है वो कौन है? आदि देव ब्रह्मा की आत्मा।
जो ही श्री कृष्ण कहलाती है। पहली देवात्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसीलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो या ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर सृष्टि के आदि पर दोनों समय का आदि है। संगम कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, पर संगम पर, तो संगम पर नई दुनिया की स्थापना, संगम पर वो भी आदि, और फिर नई दुनिया उसकी भी आदि, तो दोनों समय की आदि है। इसलिए आदि देव कहा जाता है। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का मीठा मीठा प्यार भरा टाइटलों के साथ याद प्यार। तो बाप दादा याद प्यार देते हुए बोले, देश विदेश के सर्व बाप समान, सुना सभी ने, सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का, कंफ्यूज होने के बजाय, हाँ, कई बातें हमारे सामने जीवन में आती हैं जो हमें क्या करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। तो कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो वो हमारे लिए बात समस्या बन जाती है। अब वो समस्या को कैसे ठीक करें, तो बाबा ने कहा कि कंफ्यूजन को दूर करने का यही तरीका है कि हमारा जो कनेक्शन लूज हो जाता है, ये कारण है कंफ्यूज होने का, तो इस कारण को ही हम खत्म कर दें और समस्या से मुक्त हो जाएं। बाबा कहते हैं कि सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। शिव बाबा से हमारा योग के द्वारा जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। कभी कभी उसको ठीक करने में समय भी देना पड़ता है, तो समय जो देते हैं तो हम बड़े अधीर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अधीर होकर कंफ्यूजन में मत आओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अगर परिवर्तन चाहते हैं तो हम प्योरली अपने बीज रूप की स्थिति आत्मिक स्वरूप में
स्थित रहकर बाबा को याद करें। अच्छा, ओम शांति।